नमस्कार दोस्तों, जी एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है अवतार किशन और बेसिकली हम एनजीएस कवर कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। ठीक है, एनजीएस में बेसिकली हमें पता है हम सीक्वेंसिंग किसकी करते हैं, डीएनए आरएनए की करते हैं, है ना। डीएनए या मोटे तौर पे आरएनए की हम सीक्वेंसिंग करते हैं। तो बेसिकली हमें मॉलिक्यूलर लेवल पे ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज डीएनए एंड व्हाट इज आरएनए। ठीक है, तो आरएनए और डीएनए के बीच में हमने क्या करा, एक बेसिक डिफरेंसेस देखे मॉलिक्यूलर लेवल पे। तो क्योंकि कुछ हमारे भाई जो होंगे वो कंप्यूटर साइंस से आ रहे होंगे, ठीक है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में कंप्यूटर साइंस से आए होंगे, कुछ मैथमेटिक्स से आए होंगे और कुछ स्टैटिस्टिक्स से आए होंगे, कुछ फिजिक्स से भी आए होंगे हमारे भाई लोग। ठीक है, कुछ बायोलॉजी से भी आए होंगे। जो बायोलॉजी वाले होंगे उनको तो पहले से एक फंडा क्लियर होगा ही। ठीक है, तो मैं इन भाइयों के लिए बना रहा हूँ अपनी वीडियो, लेकिन कोई भी देख सकता है ना, ऐसी बात नहीं है। मॉलिक्यूलर लेवल पे हमें बेसिकली ये भी समझना है कि व्हाट इज डीएनए एंड व्हाट इज आरएनए, क्योंकि इनके कुछ फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो कि एनजीएस में ओवरलैप करते हैं, इंटरप्ट करते हैं सीक्वेंसिंग के दौरान। तो हमें ये चीज समझनी पड़ेगी। ठीक है, द वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय जी एकेडमी। अगर चैनल पे नए हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और हेल्पफुल लगे वीडियो तो शेयर भी जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। एक्सप्लेनेशन प्योरली वीडियो का हिंदी में होने वाला है, तो खास करके उन यूजर्स को बेनिफिट होगा जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स को हिंदी में समझना चाहते हैं। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, हमारा डीएनए और आरएनए, जैसे कि मैंने बताया मॉलिक्यूलर लेवल पे देखेंगे इनके डिफरेंसेस, जो कि एनजीएस के पर्सपेक्टिव से होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के पर्सपेक्टिव से हम आरएनए और डीएनए में डिफरेंसेस देखेंगे। तो आइए एक एक करके डिफरेंसेस देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो आती है फुल फॉर्म की। तो डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए की फुल फॉर्म क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये हमें पता ही है, बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं 10th क्लास से। ठीक है, तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। अब डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, और आरएनए क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड का मतलब इसमें क्या होती है भाई, 2 चेन्स होती हैं। कितनी, 2 चेन्स। और सिंगल स्टैंडर्ड मतलब इसमें होती है सिंगल चेन, सिंगल चेन। ठीक है, अब जो 2 चेन होती है इसमें वो इस तरीके से होती है, एंटी पैरेलल। ठीक है, तो 3 प्राइम से 5 प्राइम और 3 प्राइम से यहाँ पे 5 प्राइम। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ चेन होती है। अब ये चेन ऐसे बनती है जैसे कि सीढ़ी होती है ना, सांप सीढ़ी हम खेलते हैं, बचपन में हमने खूब खेली है सीढ़ी जो चढ़ने वाली होती है। ठीक है, लैडर बोलते हैं जिसे। अब लैडर पे इस तरीके से कुछ ये डबल स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है, डबल स्टैंड होता है। अब इसे मैं इसको इस तरफ घुमाऊं और इसको इस तरफ कर्व करूं, घुमाऊं, तो कुछ क्या बन जाएगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यही होता है कि हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए, बेसिकली राइट हैंडेड इसकी कंफर्मेशन होती है। ये भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से होती है। ठीक है, बस ये याद रखना, डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, और आरएनए क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड। मतलब सिंगल स्टैंडर्ड मतलब सिंगल चेन, और डबल स्टैंडर्ड मतलब 2 चेन्स न्यूक्लियोटाइड की। ठीक है, अब डीएनए क्या होता है भाई, मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबो शुगर। जो डीऑक्सीराइबो शुगर होती है बेसिकली मोनोसैकेराइड होती है। ठीक है, मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड होते हैं बेसिकली, कार्बोहाइड्रेट होता है ये। ठीक है, डीऑक्सीराइबोस शुगर। और आरएनए क्या होता है भाई, राइबोस शुगर। तो दोनों के स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पे क्या होते हैं। अगर मैं डीएनए को समझूं तो डीएनए कुछ इसका जो एक राइबोस शुगर होता है या डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है। अगर डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा तो वो क्या होगा भाई, डीएनए होगा, और राइबोस शुगर होगा तो आरएनए होगा। तो मैं आपको पहले डीऑक्सीराइबोस शुगर का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे CH2OH, ठीक है, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा। ठीक है, तो हमें ये समझना है बेसिकली ये जो पोजीशन होती है ना, ये कौन सी होती है, थर्ड कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन। मतलब पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, और ये फोर्थ कार्बन, एंड फिफ्थ इज हेयर। ठीक है,
तो ये थर्ड पोजीशन पे क्या होता है, OH ग्रुप। OH मतलब बोले तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर थर्ड पोजीशन पे है अकेला और सेकंड पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोजन है बस, तो इसको क्या बोलते हैं भाई, डीऑक्सीराइबोस शुगर। ठीक है। अगर एक तरफा हम बात करें राइबोस शुगर की, तो राइबोस शुगर कुछ इस तरीके से होता है, स्ट्रक्चर लगभग सिमिलर ही होता है। तो यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे भी OH होता है। ठीक है। और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड अटैच होता है। तो बेसिकली जो हमारा राइबोस शुगर होता है उस पे क्या होता है, ये तो हमारी सेकंड पोजीशन है कार्बन की, ये थर्ड पोजीशन है। तो सेकंड और थर्ड पोजीशन दोनों पे होता है क्या, OH ग्रुप मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है। तो ये क्या होता है भाई, राइबोस शुगर, और ये क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर। ठीक है। आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, ये छोटा सा स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है बस इसको ध्यान में रखना है। ठीक है। डीएनए के अंदर बहुत अहम रोल इसका होता है, क्योंकि जो डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है उसमें नेक्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड अटैच होता है वो इस पोजीशन से होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो शुगर अटैच होगी वो इस थर्ड कार्बन पे होगी। ठीक है, थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे होगी, और यहाँ पे भी जो होगी वो भी थर्ड पे होगी। लेकिन यहाँ पे ये वाला रोल बहुत अहम प्ले करता है। ठीक है, बताऊंगा इसका फंक्शन क्या होता है आगे, समझेंगे एक एक चीज को। बस ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखना। ठीक है, आरएनए और डीएनए का अगर डिफरेंसेस आ जाते हैं तो ये स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। ठीक है। नाइट्रोजनस बेस में क्या होता है भाई, अगर डीएनए की बात हो रही है तो एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, ये 4 बेस पेयर आपको मिलेंगे। ठीक है। लेकिन अगर वही बात आरएनए की आ जाती है तो एडेनिन तो होता ही है। ठीक है। और थाइमिन की जगह यहाँ पे यूरेसिल होता है दोस्तों। ठीक है। और यहाँ पे ग्वानिन भी होता है और साइटोसिन भी होता है, मतलब डिफरेंस कहाँ पे आया, यूरेसिल में, और यहाँ पे क्या, थाइमिन। ठीक है। डीएनए के अंदर थाइमिन होता है और आरएनए में थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है। ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। मान लो यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे भी कभी पूछ लेता है, अगर मान लो यहाँ पे ATGC T लिखा है, अगर ये क्या है, एक डीएनए है। ठीक है, ये डीएनए है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड पूछा जाए तो आप क्या बता सकते हो, कमेंट में जरूर बताना। ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो हो जाएगा वो क्या होगा भाई, अगर ए का टी होता है, अगर ये डीएनए स्टैंड है तो टी का ए, जी का सी, और सी का जी, टी का ए। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। जैसे मैंने बताया ना, चेन्स हमेशा एंटी पैरेलल होती हैं। ठीक है। तो ए का डबल बॉन्ड होता है टी के साथ, टी का डबल बॉन्ड ए के साथ, जी का ट्रिपल बॉन्ड होता है सी के साथ, सी का भी ट्रिपल बॉन्ड होता है जी के साथ, और टी का डबल बॉन्ड होता है ए के साथ। आ रही है बात समझ में। तो ये बहुत ज्यादा डेप्थ में हो जाएगा, बस आपको बेसिक बेसिक चीजें समझनी है कि डीएनए में नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, थाइमिन, और आरएनए में थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल। ठीक है। और अगर हम इसी सीक्वेंस से मान लो हमारे पास कोई सीक्वेंस है ATGC, इसका हमें आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है, तो क्या हो जाएगा, ए का क्या होता है टी, लेकिन आरएनए है तो ए का यू। आ रही है बात समझ में। यहाँ पे टी है, टी का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री, जी का क्या हो जाएगा, सी, साइटोसिन का सी का जी। आ रही है बात समझ में। तो अगर हमें इससे आरएनए सीक्वेंस बनाना है तो आरएनए सीक्वेंस हमारा कौन सा होगा, UAGC। आ रही है बात समझ में। तो ये बेसिक है एकदम। ठीक है। अब लोकेशन क्या होती है, डीएनए कहाँ कहाँ पे पाया जाता है सेल के अंदर, एक तो न्यूक्लियस, ये प्लास्टिड, प्लास्टिड अगर बोला जाए तो प्लांट्स के अंदर। ठीक है। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही है तो एनिमल्स में। ठीक है। डीएनए कहाँ पे पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनिमल्स में, और न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और अगर प्लांट्स की बात हो तो प्लास्टिड्स, हमें पता है ना, क्लोरोप्लास्ट का आपने नाम सुना ही होगा। ठीक है। तो वहां पे अगर आरएनए की बात हो रही तो आरएनए भी कहाँ पे फाउंड होता है, पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, और राइबोसोम्स के अंदर। ठीक है, जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ठीक है।
अब क्या होता है भाई, डीएनए इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू आरएनए। ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूं। और आरएनए क्या होता है, मोर रिएक्टिव। ठीक है, अब ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, हमें ये समझना है कि किसी भी अगर स्ट्रक्चर के अंदर जितने नंबर ऑफ OH ग्रुप होंगे, कितने, जितने ज्यादा नंबर ऑफ OH ग्रुप होंगे, वो चीज उतनी ही ज्यादा क्या होगी, रिएक्टिव होगी। आ रही है बात समझ में। किसी भी स्ट्रक्चर में मोर द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप द मोर द स्ट्रक्चर इज रिएक्टिव। आ रही है बात समझ में। जितने ज्यादा OH ग्रुप होंगे किसी स्ट्रक्चर में, उतना ही ज्यादा वो स्ट्रक्चर क्या होगा, रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं डीऑक्सीराइबोस की। तो डीऑक्सीराइबोस में हमारा क्या था, सिंगल OH था। आ रही है बात समझ में, सिंगल OH, और यहाँ पे एक H था बस। लेकिन अगर वही हम राइबोस शुगर की बात करें तो यहाँ पे एक OH था और यहाँ पे दूसरा OH भी था, तो यहाँ पे नंबर ऑफ OH कितने हो गए, 2। और यहाँ पे नंबर ऑफ OH कितने हैं, 1 है। मतलब एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप डीएनए में होता है और 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस में होते हैं, आरएनए में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आरएनए क्या होगा, मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू डीएनए। आ रही है बात समझ में। तो यही फंडा है, ठीक है इसका। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बाय द वे। अब डीएनए क्या होता है भाई, स्टेबल होता है, और आरएनए लेस स्टेबल होता है। जैसे कि मैंने बताया, अगर मैं डीएनए को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, आरएनए को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो सिंगल सिंगल चेन होती है, सिंगल चेन बना दो। ठीक है, आरएनए लेस स्टेबल होता है और डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ये स्ट्रक्चर होता है ना, तो ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एक तो, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और ऐसा इसलिए होता है कि एक चेन, ये चेन ए है और ये चेन बी है, एक चेन दूसरे के ऊपर स्टैक कर रही होती है। क्या कर रही होती है, स्टैक। इसको अगर सही भाषा में बोले तो वन चेन स्टैक्स ओवर द अदर, ओवर द अदर। किसकी वजह से, बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, बाय H बॉन्ड्स। आ रही है बात समझ में। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ क्या होते हैं, एक चेन दूसरे के ऊपर क्या होती है, स्टैक होती है। यही कंफर्म करती है कि स्ट्रक्चर कितना ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, और उतना ही ज्यादा डीएनए स्टेबल होता है। और अगर उस केस में हम बात करें आरएनए की, तो आरएनए इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू डीएनए। ठीक है, बहुत कम स्टेबल होता है। ठीक है, और मोर रिएक्टिव होता है, इस चीज को याद रखना। अब डीएनए क्या होता है, एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट होती है। ठीक है, और आरएनए क्या होती है, सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए होती है। तो बेसिकली आरएनए डीएनए से बनाया जाता है। ठीक है, और डीएनए क्या होता है, खुद एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट होती है। क्योंकि अगर हम सेंट्रल डोग्मा के प्रोसेस को देखें, सेंट्रल डोग्मा के प्रोसेस को अगर हम देखें, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, मतलब एमआरएनए। ठीक है, और आरएनए से फिर क्या बनता है फाइनली, प्रोटीन। तो अगर हम डीएनए से डीएनए बनाए तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत बेसिक है ये। ठीक है, और अगर डीएनए से एमआरएनए बन रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए सिंथेसाइज होता है डीएनए से, किस प्रोसेस से, ट्रांसक्रिप्शन से। आ रही है बात समझ में, ट्रांसक्रिप्शन। अगर हमें आरएनए से वापस डीएनए बनाना है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और बेसिकली ये जो डीएनए नहीं बनेगा, एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं, सीडीएनए। जब आरएनए से हम डीएनए बना रहे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सीडीएनए। आ रही है बात समझ में, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ठीक है, तो सेल्फ एप्लीकेटिंग यूनिट होती है डीएनए। डीएनए से हम डीएनए भी बना सकते हैं वापस, लेकिन आरएनए हमेशा डीएनए से बनेगा। डीएनए के सीक्वेंस को देखने के बाद उसके हिसाब से बनेगा। ठीक है, जहां पे थाइमिन आ रहा होगा वहां पे यूरेसिल लगाते जाएंगे हम। ठीक है, अब डीएनए क्या होता है भाई, इसकी जो ज्योमेट्री होती है बी फॉर्म होती है, और इसकी जो ज्योमेट्री होती है ए फॉर्म होती है। मतलब ये भी
अगर देखिए तो ये भी क्या होता है, एक राइट हैंडेड कॉइल्ड होता है। कौन सा होता है? राइट हैंडेड कॉइल्ड। और ये भी क्या होता है? राइट हैंडेड कॉइल्ड। ठीक है, तो अब आप बोलोगे तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क जो होता है वो पिच का होता है। अगर मैं यहाँ पे एक डीएनए सीक्वेंस बनाऊं, ठीक है, ध्यान से देखना भाई लोगों, यहाँ पे ये जो एक, यहाँ पे जो इतना बड़ा जो डिफरेंस होता है इसको क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। ठीक है, ये पिच जो होती है डीएनए में अलग होती है, आरएनए के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर इसका साइज थोड़ा सा छोटा होता है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, मतलब कहने का मतलब साइज का वेरिएशन होता है, इस चीज को ध्यान में रखना है। लेकिन ये भी राइट हैंडेड कॉइल्ड होता है और ये भी राइट हैंडेड कॉइल्ड होता है। ठीक है, और कुछ नहीं होता। और इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर बस हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं। इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं बट बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, मेजर तौर पे अगर न्यूक्लियोटाइड्स जहाँ पे अटैच हो रहे होते हैं, यहाँ पे क्या हो रहे होते हैं? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ये देखो, ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, एक यहाँ पे पिच है, ये माइनर ग्रूव, मेजर ग्रूव, ये बहुत डीप में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, बस याद रखना एक डीएनए क्या होता है? बी फॉर्म में होता है। ठीक है, और ये ए फॉर्म में होता है। एक जेड फॉर्म भी होती है। जेड फॉर्म जो होती है वो लेफ्ट हैंडेड होती है। ठीक है, जेड फॉर्म क्या होती है? जेड फॉर्म डीएनए जो होता है वो क्या होता है? लेफ्ट हैंडेड कॉइल्ड होता है। लेफ्ट हैंडेड कॉइल्ड। आ रही है बात समझ में? तो लेफ्ट हैंडेड कॉइल्ड होता है, लेफ्ट जेड फॉर्म जो होती है डीएनए की। ठीक है, वो भी हम आने वाली वीडियो में कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वही 3 काम, लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग की हम सीरीज कंटिन्यू रख रहे हैं। वीडियोस तुरंत आ रही है और जाके देखो। ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज में बनाइए, कोशिश ये करिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। 3 काम कर देना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।